साल है 2024। मेरी लाइफ का एक ऐसा स्टेज था यहाँ पे जहाँ पे मैं एक लूप के अंदर फंस चुका था। इसको एडिक्शन कहते हैं। मैं हमेशा एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहता था या गेमिंग करते रहता था। मेरा काम करने से जैसे मानो मन ही उठ गया हो। मेरे अंदर ना मोटिवेशन बची थी ना कुछ करने के लिए फोकस। मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता था, ये सोच के कि चलो आज कर लूँगा, एक रील देख लेता हूँ, फिर बाद में काम कर लूँगा अपना। और ऐसे करते करते मेरा दिन, महीने और साल पूरा बीत गया। मेरे को लगने लग गया था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको सही कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये मुझे नहीं पता था। तभी मेरी लाइफ में एंट्री हुई डोपामिन डिटॉक्स की, जिसने मेरी लाइफ को पूरा पलट के रख दिया। जहाँ मेरी बुरी आदतों ने मेरे को घेर रखा था, वहाँ पे मेरी अच्छी आदतें आने लग गई थी। मेरा फोकस और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। मेरा मोटिवेशन काम करने को लेके और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता था अब इस कमरे में बैठ के। अगर मैं उस टाइम पे एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा होता तो शायद आज ये चैनल भी नहीं होता। और मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जिनको एडिक्शन ने घेर रखा होगा, जिनको काम करना होगा लेकिन कैसे करना है, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं बची होगी। उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है। इसलिए उनके लिए मैं आज स्टेप बाय स्टेप गाइड लाया हूँ जो मैंने फॉलो करी थी और जिससे तुम भी अपने आप को सुधार सकते हो। अब जिन लोगों को डोपामिन का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूँ। डोपामिन एक केमिकल होता है तुम्हारे ब्रेन में जो तुम्हें हैप्पीनेस, प्लेजर या मोटिवेशन फील करवाते किसी काम को लेके। अगर मान लो एक बच्चा है, उसने गेम खेलना शुरू करा है, तो आज वो गेम खेलेगा, उसको 2 दिन लग जाएंगे सीखने में, तीसरे दिन से उसको मज़ा आने लग जाएगा खेलने में। वह ऐसे करते करते एडिक्टेड हो जाएगा उस गेम से। वो आज खेल रहा है, कल खेल रहा है, 1 घंटे में खेल रहा है, हर घंटे में खेल रहा है। तो उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा क्योंकि उसको उसी काम से मज़ा आ रहा है। सिर्फ जो बेसिक टास्क होते हैं जैसे पढ़ाई करना या कुछ और करना, उनको उस चीज़ से मोटिवेशन नहीं आएगी, ना हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दो, वो गेम खेलने से उसको मोटिवेशन पक्का मिल जाएगी और गेम खेलने की। इसी को कहते हैं हम एडिक्शन। और अगर ये एडिक्शन तुम्हें हो जाती है तो इसका मतलब तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन किसी नॉर्मल टास्क पे काम कर ही नहीं पाएगा उसके बाद। तो एडिक्शन के अलावा भी इसके और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन होना, या तुम्हारा फोकस ही कहीं नहीं बैठता, या तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। अगर तुम्हें ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है, तुम हमेशा नेगेटिविटी के अंदर ही रहते हो, एक कमरे में रहते हो, बाहर नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हर मसल के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, वैसे ही हर इंसान के अलग अलग लेवल होते हैं डोपामिन डिटॉक्स के। तुम्हें अपने आप को क्लासीफाई करना होगा पहले कि तुम्हें किस लेवल की ज़रूरत है एक्चुअल में। मैं तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स के 4 लेवल बताऊंगा और उसके हिसाब से तुम्हें अपने आप को क्लासीफाई करना होगा कि तुम्हें एक्चुअल में कौन से डोपामिन डिटॉक्स की ज़रूरत है। पहले लेवल पे तुम सिर्फ अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करोगे और साथ में सोशल मीडिया को 1 घंटे तक ही लिमिट कर दोगे। और साथ में कोई भी अननेसेसरी कंजम्पशन किसी भी चीज़ को लेके, जैसे जंक फूड हो गया या गेमिंग, कुछ भी लेके तुम उसका कंजम्पशन बंद करोगे। दूसरे लेवल पे तुम जितनी भी एडिक्शन है तुम्हारी, जैसे गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वो सब तुम हटा दोगे। डिलीट मार दो ऐप्स को, तुम डिसेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन सबको हटा दोगे तुम। और उनके बदले में तुम कोई नई हैबिट को लाओगे, जैसे कि जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, वॉकिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है, पर रियल लाइफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो। लेवल 3 में तुम्हें सारी टेक्नोलॉजीज़ को छोड़नी होगी, जैसे स्मार्टफोन, टीवी या जो भी चीज़ तुम्हें एंटरटेनमेंट दे सकती है, तुम्हें वो सब छोड़ना होगा। तुम्हें अपने फूड पे फोकस करना होगा कि क्या तुम कंज्यूम कर रहे हो, क्या तुम बाहर का ज़्यादा खा रहे हो या शुगर इंटेक तुम्हारा ज़्यादा है, उन सबको अपना लिमिट में रखना पड़ेगा तुम्हें। और साथ में रियल लाइफ एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। लेवल 4 में तुम सोशलाइजिंग के साथ साथ मैंने अब तक जितने लेवल्स में जो भी चीज़ बताई है उन सबको कट आउट कर दोगे एक साथ। अब क्योंकि लेवल 1 पे तुम सिर्फ लिमिट कर रहे हो चीज़ों को खुद से, यानी कि तुम गेमिंग को नहीं छोड़ रहे हो, तुम सोशल मीडिया को नहीं छोड़ रहे हो, तुम बस लिमिट कर रहे हो खुद को। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में सही है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि लेवल 2 पे ही तुम स्टार्ट करो, क्योंकि तुम उसमें सारी चीज़ें कट आउट ही कर दोगे अपनी लाइफ से। तुम्हें धीरे धीरे करके उस चीज़ की आदत भी पड़ जाएगी। और लेवल 4 जो एक्सट्रीम में है, तुम उसकी ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि उसमें तुम सोशलाइजिंग को भी कट कर दोगे, और जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि डोपामिन या डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, और तुमने खुद को क्लासीफाई भी कर लिया होगा। इसलिए मैं अब तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो गाइड जो मैंने फॉलो करी थी और जिससे तुम भी अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हो। ये गाइड 4 स्टेप में डिवाइडेड होगी, यानी आइडेंटिफाई द एडिक्शन, रिड्यूस द एडिक्शन कंजप्शन, रिप्लेस द एडिक्शन और सेट द टाइमर। पहले तुम अपने एडिक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, यानी तुम ये देखोगे तुम्हें डोपामिन मिल कहाँ से रहा है इतना सारा। वो गेमिंग हो सकती है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो सकती है, या जंक फूड भी हो सकता है। तो तुम्हें उन चीज़ों को कट आउट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। दूसरे स्टेप में तुम अपने एडिक्शन को रिड्यूस कर दोगे, यानी अगर तुम्हारा सोशल मीडिया एडिक्शन है तो तुम उसको लिमिट कर दोगे 1 घंटे तक। अगर तुम्हारा गेमिंग एडिक्शन है तो तुम उसको डिलीट मार दो। तुम बस अपने आप को रिड्यूस करोगे उन चीज़ों को यूज़ करने से। तीसरे स्टेप में तुम अपने एडिक्शन को रिप्लेस कर दोगे रियल लाइफ एक्टिविटीज़ से। जैसे कि अगर तुमने सोशल मीडिया को रिप्लेस कर दिया तो तुम उसकी जगह पे जर्नलिंग ला सकते हो, पढ़ाई ला सकते हो, या फिर तुम मेडिटेशन ला सकते हो, लेकिन वो बस रियल लाइफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लास्ट स्टेप में तुम सिर्फ अपना टाइमर सेट करोगे, तुम्हें ये 1 दिन के लिए करना है, 1 हफ्ते के लिए करना है, या महीने के लिए करना है। अब पर्सनली मेरे को ये सब करते हुए 5 महीने हो चुके हैं और ये मेरी एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। इसलिए मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा कि तुम भी इसको अपने एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, ना कि चैलेंज समझ के 1 दिन के लिए फॉलो करो। जब तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे डोपामिन डिटॉक्स की, तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। मुझे भी पर्सनली बहुत आई थी। मैं बार बार अपने फ़ोन को चेक करता रहता था,
लेकिन ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि तो हमें आदत नहीं है इस चीज़ की। तुम बस एक काम कर सकते हो कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो, इसको चैलेंज की तरह मत लो, क्योंकि अगर तुम चैलेंज की तरह लेने लग गए इस डोपामिन डिटॉक्स की जर्नी को, तो तुम एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, फिर तीसरे दिन से रिलैप्स कर जाओगे। तुम्हारे से नहीं होगा। जैसे तुम इसको लाइफस्टाइल की तरह लो कि यह तो मैं डेली करता हूँ। अगर तुम लाइफस्टाइल की तरह जिस दिन से ले लोगे इसको, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे, उस दिन के बाद से तुम्हें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को अच्छा अभी नहीं छोड़ना, अभी ये सब छोड़ना है। वो तुम्हारी लाइफ में अपने आप सेट हो जाएगी चीज़ें। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जहाँ तुम्हारा मोटिवेशन अभी नहीं आ रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन उस टाइम पे पीक करने लगेगा। अभी तुम्हारा फोकस नहीं बैठ रहा है, इसके बाद तुम्हारा फोकस बैठने लग जाएगा, तुम्हारा फोकस वापस आ जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीज़ तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। जिस तरीके से इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, वैसे ही तुम्हारी लाइफ को भी चेंज करने का दम रखता है। प्लीज़ इसको इसलिए एक बार ट्राई करना अपनी लाइफ में। हो सकता है 24 घंटे के लिए ट्राई करो, बट ट्राई ज़रूर करना। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम में से कौन कौन इस चीज़ को ट्राई करने वाला है। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो तुम मेरे को पूछ सकते हो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो तुम्हारे को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।